जैसे हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ रही है और नई नई बीमारियां भी आगे आ रही है। इन सब में देखा जाए तो काफ़ी सारी बीमारियां हैं, लेकिन एक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं फेस करना पड़ती है। उसमें है स्पाइन डिसऑर्डर और स्पॉन्डिलोसिस या स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां जो है वो आज काफ़ी सारी कॉमन हो चुकी है। पहले कुछ साल पहले जब ये बीमारियां होती थी तो ऐसा सुनने में आता था कि एट द एज ऑफ 60, 70, 80s में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, स्पाइन हमारा डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। बाय द एज जो एजिंग प्रोसेस होती है उससे स्पाइन एज होता है, जिसके कारण से ये सब बीमारियां होती है। लेकिन अभी हम ओपीडी में देखते हैं तो सिंस एज ऑफ 16, 16 साल के बच्चों में भी ये बीमारियां काफ़ी कॉमन हो गई है। 16 से 35-40 साल तक के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये बीमारियां अभी बढ़ रही हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और आयुर्वेद में जैसे मॉडर्न साइंस भी मानता है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम जो बताया है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। तो इसको लेकर के क्यों ना इस बारे में चर्चा की जाए, इस उद्देश्य से ये चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। स्पाइन डिसीज के बारे में अलग अलग चीज़ों में पहले चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है स्पाइन डिसीज के होने वाले कारण। इसके कारण ही अगर हमको पता नहीं रहेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हमको इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमको स्पाइन की समस्या किन किन कारणों की वजह से हो रही है। हमने जितने भी आज तक ओपीडी में पेशेंट देखे हैं उनमें ऐसा दिखा है कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बदलाव हैं जिसको करने से उनके स्पाइन डिसीज होने का कारण हम रोक सकते हैं, जिससे उनको आगे चल के बीमारियाँ ना हो। उसमें से कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल। पहले फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था। फिजिकल वर्क होने की वजह से बॉडी कंटिन्यूस मोशन में रहती थी, कंटिन्यूस मूवमेंट में रहती थी। लेकिन अब डिजिटल इंडिया जैसे डेवलप होने लगा है, डिजिटल सब चीज़ें होने लगी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल उसके कारण काफ़ी बढ़ रहा है। पहले फिजिकल वर्क होता था, अभी सब चेयर पे बैठ करके वर्क होता है। पहले बच्चे भी जब स्कूल में जाते थे काफ़ी खेलकूद करते थे, वॉक करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अभी वो काफ़ी मात्रा में कम होना शुरू हो गया है। अभी पहले बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी खेलते थे तो अभी बच्चे बैठ करके वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं या टीवी देखते हैं, मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं। तो उनका सिटिंग काफ़ी सारा बढ़ चुका है। सिटिंग बढ़ने की वजह से ओल्ड एज में भी, यंग एज में भी और बच्चों में भी जितना ज़्यादा सिटिंग होगा उतना बॉडी का जो पोस्चर है, जो मसल्स है, जो जॉइंट्स है, वो धीरे धीरे स्टीफ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे चल करके स्पाइन और जॉइंट्स की समस्याएं आगे उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इस कारण को अगर हम हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके अगर हम उसको मेंटेन करते हैं, बॉडी का मोमेंटम अगर मेंटेन करते हैं, तो इन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हम ओपीडी में काफ़ी देखते हैं वो है हमारे फूड से संबंधित। हाँ, हमारा फूड भी इसमें काफ़ी हद तक कारण है। पहले ऐसा होता था कि माँ के हाथ का खाना या घर में प्रिपेयर्ड जो फूड होता था वही सब जन खाते थे। बाहर का खाना एक आध दो बार कभी तो भी बहुत गेस्ट आ गए या कहीं बाहर हम खाना खाने गए तो ही होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज चित्र काफ़ी बदल चुका है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम के नीचे काफ़ी सारे बदलाव हमने हमारे फूड हैबिट्स में कर लिए हैं। काफ़ी सारे जंक फूड हमारे खान पान में आना शुरू हो गए हैं। जंक फूड तो अभी इतने अवेलेबल है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, तुरंत लेके खा लेते हैं, या फिर आजू बाजू के शॉप्स में भी हमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जो रेडी टू ईट होते हैं। जाना, खरीदना और खा लेना, इतना आसान हमने उसको कर लिया है। ये है। इसके साथ साथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी अभी काफ़ी कॉमन हो चुका है। हाई शुगर, हाई फैट या हाई सॉल्टेड फूड भी अभी काफ़ी मात्रा में सेवन बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी में बढ़ चुका है। ये कहीं ना कहीं हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्बैलेंस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आम विष तैयार होता है। अब ये जो आम विष होता है ये इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। आगे चल करके ये अजीर्ण उत्पन्न होकर के अम्ल पित्त निर्माण करता है, जिसमें हम एंटासिड लेकर के उसको हमेशा सप्रेस करते रहते हैं। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अगर हम बार बार इन्हीं चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा शरीर जो बनने वाला है, जो हम खाएंगे उसी से शरीर बनेगा। अब फूड ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो शरीर भी प्रॉपर नहीं बनेगा। दूसरा चीज़, बार बार अगर हमको इंडाइजेशन होते रहेगा, बार बार अगर ये सब चीज़ें हमारे फूड में आती रहेगी तो इससे अम्ल पित्त हमको हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा मात्रा में इंडाइजेशन होगा, अम्ल पित्त होगा, आम की उत्पत्ति होगी, उतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगी। हमारे शरीर में गट ब्रेन कनेक्शन, अभी मॉडर्न साइंस भी काफ़ी इस पे चर्चा कर रहा है। आयुर्वेद में तो काफ़ी साल पुराना इसका टेक्सचर भी हमको मिलता है। पित्त धरा कला, सा एवं मज्जा धरा कला सीधे ही बता के रखा है।
तो पित्त जितना विकृत होगा उतनी जल्दी इफेक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारे स्पाइन पे यानी मज्जाधारा कला पे उसका इफेक्ट होगा। पेट में अगर पित्त विकृत होता है तो कहीं न कहीं उसका असर जो है हमारी आँखों पे आएगा, स्पाइन पे आएगा, ब्रेन पे आएगा, काफ़ी सारी चीज़ों पे आएगा। इन सब फूड हैबिट्स की वजह से ये जो हम देख रहे हैं हमारे स्पाइन में, यहाँ पे जितना हमको अम्ल पित्त या एसिडिटी जैसा लक्षण रहेगा उतना प्रेशर हमारे सर्वाइकल स्पाइन में यहाँ पर पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। जो यहाँ का जो डिस्क है वो धीरे धीरे प्रेशर की वजह से डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या काफ़ी कॉमनली अभी देखने में मिल रही है। इसमें एक और रीज़न जो हमने काफ़ी मात्रा में देखा है लोगों में जो कॉमनली मिलता है वो है व्यायाम ना करना। काफ़ी लोग अभी व्यायाम के प्रति काफ़ी आलस होना शुरू हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी तो वैसे ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमको हमारे शरीर को एक्सरसाइज यानी व्यायाम होने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी सारा वर्ग अभी भी ऐसा है जो व्यायाम नहीं करता है। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य होता है सिर्फ फिजिकल डेवलप करना है या मसल्स डेवलप करना है, उसमें जिम के एक्सरसाइज काफ़ी मात्रा में वो की जाती है। दैट इज़ गुड थिंग, एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। जैसे हमारे स्पाइन को ध्यान में रख करके अगर हम एक्सरसाइज को प्लान करते हैं तो काफ़ी सारी स्पाइन डिसीजेस से हमको आगे होने वाली समस्याएं रुक सकती है। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो वेट लिफ्टिंग करेंगे, कार्डियो करेंगे, अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे या फिर कुछ योगासन स्पेसिफिकली करेंगे, प्राणायाम करेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा मात्रा में हम अपने स्पाइन को ट्विस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा स्पाइन हेल्दी रहेगा। तो ट्विस्टिंग एक्सरसाइज जो हमारे स्पाइन की जो योगा में बता के रखी है, अलग अलग योग मुद्राओं में या योग क्रियाओं में बताई है, आसनों में बताई है, उसका हमको स्पाइन में काफ़ी मदद मिलता है। व्यायाम ना करने की वजह से या प्रॉपर मात्रा में और प्रॉपर समय में व्यायाम ना करने की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है, जिसके कारण से हमें स्पाइन डिसीज होता है। या फिर बिल्कुल ही व्यायाम ना करने की वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होकर के हड्डियों को और जो अंदर के स्पाइन के डिस्क और न्यूरॉन्स को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें आगे चल करके ये समस्याएं होती है। इसका एक और आगे का जो रीज़न हम अभी चर्चा करने ही वाले हैं वो एक और डिसीज भी है जिसे हम ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे हमने अभी देखा है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, व्यायाम ना करना या फिर जंक फूड या फिर मीठा, खारा, नमकीन, तीखा ऐसी चीज़ें आहार में ज़्यादा मात्रा में होना, ये सब कारण है ओबेसिटी के। ओबेसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है हमारे बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ते जाता है। फैट कंटेंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स है जो हमारे हड्डियों को पोषण करने वाले होते हैं, जो हमारे स्पाइन को पोषण करने वाले होते हैं, डिस्क को पोषण करने वाले होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से बोन्स को अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उनका डिजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब ओबेसिटी बढ़ती है तो हमारे पेट का घेरा, हमारे बॉडी के इंचेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये इंचेस बढ़ेंगे तो इसका इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे स्पाइन पर आता है। वो प्रेशर स्पाइन पर आने की वजह से उसका ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है। कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो स्पाइन अगर सीधा होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे हम उसकी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। अगला जो रीज़न है बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही कॉमन और बहुत ही बड़ा रीज़न है स्पाइन डिसीज होने के कारण में। पहले हम देखते थे कि जैसे गेहूं अगर खरीदने जाते थे तो पहले 100 किलो का कट्टा आता था, तो एक आदमी 100 किलो का बोरा पूरा पीठ पे उठाकर लेके जाता था। लेकिन अभी हमारी ये सब सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कैपेसिटी कम हो गई है। धीरे धीरे 100 किलो का कट्टा 50 किलो का हुआ, अभी 30 किलो का मिलता है। अब वो भी 30 किलो का कट्टा उठाना काफ़ी हेवी हो गया है, कुछ लोग वो भी नहीं उठा पाते। पहले तो 100 किलो का एक आदमी उठा लेता था, अभी यह हालत है कि कुछ लोग 10-15 किलो का वजन उठाने जाते हैं और एकदम से हमारी नस जकड़ जाती है या कमर की नस अकड़ जाती है, जिसकी वजह से 8-15 दिन हमको पेन किलर खाने पड़ते हैं या उसको कुछ सोल्यूशन करना पड़ता है। उसके कारण हमारे काफ़ी सारे काम भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सब होता है इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से। पहले हम देखते थे कि गृहिणियाँ जो घर में होती थी वो घर में चक्की चलाती थी, गोल वाली पत्थर की चक्की, इतनी हेवी वो हाथों से चलाती थी, उसमें उनके स्पाइन का प्रॉपर मूवमेंट होता था, जिसकी वजह से और उनका जो पोस्चर उसमें होता था वो भी काफ़ी उनके स्पाइन के लिए हेल्दी होता था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वही गृहिणियाँ रेडीमेड सब आटा आता है, घर में कुछ बनता नहीं है। पहले मिक्सर नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जिसकी वजह से फिजिकल काम करते थे तो उनके पोस्चर काफ़ी मेंटेन हो जाते थे। अभी टीवी देखने भी बैठते हैं या चर्चा करने भी बैठते हैं तो नरम सोफे पे बैठते हैं। सोफे पे बैठने के बाद ही हमारा पोस्चर एकदम गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पाइन की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग सोफे पर सो करके फिर टीवी देखते हैं या चर्चा करते हैं या आराम करते हैं दोपहर में। अभी देखा गया है कि काफ़ी सारे ऑफिस में भी जब हम चेयर पर बैठते हैं तो उसमें भी काफ़ी हमको पोस्चर में दिक्कत आती है।
जो कंप्यूटर वर्क करते हैं, टेबल वर्क करते हैं, इवन छोटे-छोटे बच्चे जब वो टेबल वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अभी टैब में या ऑनलाइन क्लासेस में जब वो जाते हैं, तो भी उनको भी फिर स्पाइन की समस्या है, सर्वाइकल स्पाइन का काफ़ी आना शुरू हो गया है। इसका कारण है उनका इम्प्रॉपर पोस्चर। अभी हम ड्राइविंग करते हैं, सीट हमारी अरेंजमेंट कैसी है, हम टू व्हीलर भी चलाते हैं तो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, हमारे हाथों का पोस्चर कैसा है, हमारे गर्दन का पोस्चर कैसा है, कमर का कैसा है, इसकी तरफ हमारा अगर हम थोड़ा-थोड़ा ध्यान देना शुरू करें तो हमको काफ़ी बेनिफिट होगा। इनमें होने वाली छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हमारे स्पाइन को प्रेशर बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमें स्पाइन में काफ़ी सारी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। साथ ही नीचे से जब हम चीज़ें उठाते हैं उसमें भी हमें काफ़ी सारे बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सी बार छोटा-सा पेन से लेकर के काफ़ी बड़ी चीज़ उठाने में भी अगर हम पोस्चर का ध्यान रखें तो हमें स्पाइन पे प्रेशर नहीं आता है। लेकिन अभी गलतियाँ इतनी छोटी-छोटी हो जाती हैं, हमको ध्यान में नहीं आता और जो आगे चल के हमारी नस चढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन की समस्या हमको काफ़ी फेस करना पड़ सकती है। इसके साथ-साथ आगे का एक और रीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ी समस्या है। लोग उस पे हर घर में कोई ना कोई उससे जूझ रहा है और उसके लिए कोई ना कोई दवाई खा रहा है, वो है कॉन्स्टिपेशन। पेट में गैसेस होते हैं, पेट साफ नहीं होता है, ये काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके लिए लोग लैक्सेटिव ले लेते हैं, लैक्सेटिव लेकर के पेट साफ कर लेते हैं। अलग-अलग लैक्सेटिव्स, कुछ आयुर्वेदिक है, कुछ एलोपैथिक है। ये सब समस्याएं जो होती है ये हमारे फूड हैबिट से आती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस फूड हम खाते हैं जो इनडाइजेस्ट होता है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बना करके रखी जाती हैं, जो काफ़ी दिन तक बाहर स्टोर की जाती है। अब जो चीज़ बाहर जितना ज़्यादा स्टोर होगी उतना पेट को पचाने के लिए भी डिफिकल्ट जाएगी, पेट में भी उतना इंडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा। अब वो इंडाइजेस्टेड रहने की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन हमें करता है, आंतों में वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं और ये गैसेस पास नहीं होती है, ना मोशन पास होती है, जिसका प्रेशर इनडायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ते रहता है और उसका प्रेशर अलग अलग ऑर्गन्स पे हमारे इंटेस्टाइन में शिफ्ट होता है। ये साइड में जैसे ही प्रेशर अंदर में बढ़ने लगता है, पेट का प्रेशर बढ़ने लगता है, वो इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे स्पाइन पर आता है, जो बहुत बड़ा रीज़न है हमारे लंबर स्पाइन में होने वाली समस्याओं का। तो इससे भी बचने के लिए हम काफ़ी सारे लैक्सेटिव जैसे हमने देखा ले लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट द सॉल्यूशन। अगर हम हमारे खान पान को सही करते हैं, गैसेस को ध्यान करते हैं, वॉक करते हैं, ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग वॉक करते हैं, उसकी वजह से भी बॉयल मूवमेंट्स बढ़ने लगते हैं। बॉयल मूवमेंट्स बढ़ने की वजह से गैसेस रिलीज होने लगते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं में भी हम देखते हैं काफ़ी सारी समस्याएं भी बढ़ रही है। जैसे अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ है या जंक फूड खाने में आ रहा है, जंक फूड खाने में आना, लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होना, व्यायाम न करना, इन सब कारण की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होने की वजह से पीरियड्स में तो तकलीफ होती ही है, गर्भाशय से संबंधित भी बीमारियां उनको होती ही है, लेकिन इंटरनल स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाता है। फैट कंटेंट बढ़ता है, उससे ओबेसिटी बढ़ती है, वो तो समस्या है ही, लेकिन साथ ही साथ अंदर में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें भी इंटरनल स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। जैसे इंटेस्टाइन में गैसेस होते हैं, स्पाइन के आसपास जो भी ऑर्गन्स है उसमें स्वेलिंग होता है, तो उसका इनडायरेक्ट प्रेशर हमारे स्पाइन पे आता है, जिसकी वजह से स्पाइन डिसीज भी महिलाओं में अभी कॉमन होना बहुत शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस ये इतना बड़ा रीज़न है कि हम उसके बारे में काफ़ी हद तक उतना नॉलेजेबल भी नहीं है। स्ट्रेस का हमारे स्पाइन से क्या संबंध है, ये तो बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड विषय है। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना एंजाइटी बढ़ेगा, उतना हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अलग अलग सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसका इनडायरेक्ट प्रेशर बॉडी के हर ऑर्गन पे आता है, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी के हर डिसीज में हमको देखने को मिलता है। तो स्पाइन में भी स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहले जब हम देखते थे कि बॉडी एज होता था, उसके साथ साथ ही हमारा स्पाइन भी एज होता था, लेकिन अभी ये जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, इसमें हमारे बॉडी तो कम एज हो रहा है, हमारा बायोलॉजिकल एज मान लो 25 है, लेकिन हमारा स्पाइन उससे ज़्यादा एज हो चुका है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जंक फूड ज़्यादा होने की वजह से या व्यायाम ना होने की वजह से या अलग अलग कारण की वजह से अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली वो एज होने वाला है, जिसके कारण से हमें ये स्पाइन डिसीज होती है।